Hello students, how are you? I think all of you will be fine. So today in this video we are going to learn about our NCERT book class 4 subject maths chapter 5 the way the world looks and page number 54, 55 and 56. And one more things, if you have not seen our previous video of this chapter, then you should go in description section and follow the link. Now here you can see this is the page number 54 of your book. So let's start this video. जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में गप्पू के एयर जर्नी के बारे में देखा था कि जो गप्पू की एयर जर्नी है वो किस तरह से हुई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि गप्पू सबसे पहले रूम में बैलून के स्ट्रिंग के थ्रू बैलून तक पहुंचता है, फिर उसके बाद वहां से कुछ देखता है जिसमें से हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। फिर बैलून हवा की वजह से रूम से बाहर चला जाता है, जिससे उसे डिफरेंट टाइप के वेव्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि उसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब क्या होता है इसके बाद, अब हम लोग इसके आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग अपने क्लासरूम के बारे में सोचिए और सोचने के बाद उसको जब हम क्लासरूम में अर्थात क्लासरूम में जब हम ऊपर होंगे, अर्थात जब हम लोग क्लासरूम को ऊपर से देखेंगे तो हमारी क्लासरूम किस तरह की दिखेगी, उसके पिक्चर को हमें ड्रा करना है। और उसमें जो क्लासरूम में हमारे पास बेंचेस होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, डोर होता है और विंडोज होती हैं, तो वो हमें किस तरह से दिखेंगी। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से दिखेंगी, इससे हमें एक ड्राइंग करनी है। अब आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक क्लासरूम की ड्राइंग है जिसमें बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज आदि ये सारी चीज़ें जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, the balloon went up, up and up. Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. अब क्या होता है कि जो बैलून होता है वो धीरे धीरे ऊपर और जाता जाता है। तब क्या होता है, उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये जो संसार है वो किस तरह से बड़ा होता जा रहा है। उसे बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो व्यू है जो गप्पू को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये गप्पू है और ये अब कुछ कहना चाहता है। वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। कहता है कि वाओ, ये जो ट्रेन है ये हमें एक लंबे बॉक्स के समान दिखाई दे रही है यहाँ से। दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर, जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक लाइक आंट्स। अब ये कहना चाहता है कि जो कार हैं और बसें हैं वो यहाँ से बहुत ही छोटी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि टॉयज अर्थात खिलौने, और जो लोग हैं वो चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। तो ये रियल है कि अगर हम लोग हाइट में जाएंगे तो हमें जितनी भी नीचे की जो चीज़ें होंगी वो हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं। इससे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे पास में कोई चीज़ है और जब उसे पास से देखोगे तो वो चीज़ काफ़ी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जब उसी चीज़ को तुम कहीं दूर रख दो जा कर के
और फिर उसको देखो दूर से तो वही चीज़ हमें और छोटी दिखाई देगी। अर्थात जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाती है चीज़ें हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती हैं। इससे आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक पेंसिल ले लेता हूँ, ये मेरे पास पेंसिल है। अब आप लोग पेंसिल ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं। और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि पेंसिल मुझे कुछ इतने साइज अर्थात इस तरह की दिख रही है, लेकिन जब मैं इस पेंसिल को यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के रख दूँगा, सपोज कर लो 50 कदम या फिर 50 स्टेप में इसको मैं अगर रख दूँगा तो ये हमें कुछ छोटी दिखाई देगी। सपोज जैसे कि ये हमें दिखाई देगी सुई की तरह, और ये तब हमें इतने बड़े साइज में दिखाई नहीं देगी। ये आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, सडनली हियर वाज ए लाउड साउंड फट द बैलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन 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 एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। Thap. Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अचानक थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक फट की साउंड आती है और बैलून फट जाता है। जब बैलून फट जाएगा तो अब गप्पू नीचे आने लगेगा। जब वो नीचे आता है तो उसे सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी दिखाई देने लगती हैं, अर्थात धीरे धीरे करके बड़ी दिखाई देने लगती हैं। और जब वो नीचे गिरता है तो धड़ाम की आवाज़ होती है और उसके बाद वो देखता है कि वो रेलवे ट्रैक पर गिरा है। जब उसे पता चलता है कि वो रेलवे ट्रैक में है तो उसे क्रूल मोंटी की याद आती है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। साथ में उसके साथ और भी चूहे भागते हैं। When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. जब गप्पू ऊपर था अर्थात हाइट में था तो उससे कुछ रेलवे ट्रैक इस तरह से दिख रहा था, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं और अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज 55 है। बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक्ड लाइक दिस। जब वो ऊपर होता है तो उसे कुछ रेलवे ट्रैक इस तरह से दिखता है, लेकिन जब वह नीचे गिरता है तब उसे रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह से दिखता है। अब गप्पू कुछ कहना चाहता है। ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अब उसे समझ आता है कि जो वस्तुएं हैं वो हमें डिफरेंट टाइप से दिखती हैं, अर्थात डिफरेंट दिखती हैं जब हमें इनकी पोजीशन चेंज होती है, अर्थात हम हाइट में होते हैं या फिर किसी साइड में होते हैं या फिर किसी दूसरी जगह से देखते हैं तो वही चीज़ हमें कुछ डिफरेंट टाइप से दिखती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब वो नीचे गिरता है तो साइड से देखता है तो कुछ रेलवे ट्रैक इस तरह से दिखता है, जबकि हाइट में देखता है तो उसे रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो पिक्चर दी गई हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर जो पार्ट पास में है अर्थात जो चीज़ें पास में हैं वो कुछ हमें बड़ी और जो पार्ट दूर में है वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हिस्सा हमारा काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि यही आगे जा कर के बहुत छोटा और नैरो दिखाई देने लगता है। ऐसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास कैंडल पास में है वो बड़ी दिखाई देती है और जो दूर है वो छोटी दिखाई देती है। तो ये
इसी वजह से होता है कि जो चीज़ पास होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है और जो दूर होती है वो छोटी दिखाई देती है। अब आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैच टू वेव्स ऑफ द सेम पोज। ये एक इंटरेस्टिंग पजल है जिसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर करना क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। दिस इज ए टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन ए योगा पोज। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक गर्ल है जो कि योगा कर रही है, लेकिन ये जो पिक है ये टॉप साइड से ली गई है, अर्थात ऊपर से ली गई है। आगे ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इन द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्क इट। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ फोटो दी गई हैं, इसमें से कोई एक फोटो इससे मैच करती है तो उसे हमें मार्क करना है। यहाँ पर हर एक फोटो डिफरेंट साइड से ली गई है जो कि डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है कि इस फोटो को देख करके इस फोटो को इन फोटो में से मैच करना है। तो आप लोग इसे मैच करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इस फोटो में ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको और पास से दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो गर्ल है ये अपना राइट हैंड ऊपर से ले जा करके लेफ्ट हैंड को पीछे से पकड़ रही है, अर्थात राइट हैंड ऊपर की तरफ है। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस फोटो में राइट हैंड ऊपर की ओर है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसने लेफ्ट हैंड को ऊपर किया है, तो इसका मतलब ये फोटो तो इससे मैच नहीं करेगी। सेम इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस फोटो में भी इस गर्ल ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। अब हमारे पास दो पिक ही बची हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सी सही है। जबकि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी राइट हैंड ऊपर किए हुए हैं और यहाँ पर भी राइट हैंड ऊपर किए हुए हैं, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी सही है। तो चलिए फोटो को फिर से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, इस गर्ल ने अपना एक पैर आगे किया है और एक पैर पीछे, जबकि यहाँ पर क्या है, इन पोज को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि गर्ल ने दोनों पैर आगे किए हुए हैं और यहाँ पर एक पैर आगे और यहाँ पर एक पैर पीछे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली हमारे पहली वाली फोटो से मैच कर रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसे स्वयं करने की कोशिश करें। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 56। दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल्स। यहाँ पर आप लोग दो पिक्चर देख रहे होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर कुछ बाउल्स रखे हुए हैं जिनके डिफरेंट व्यू हैं। यहाँ पर ये वाला जो फोटो लिया गया है ये थोड़ा साइड से लिया गया है और ये हमारा थोड़ा और साइड से लिया गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पर एक चीज और देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर जो बाउल्स हैं वो सारे के सारे सीधे रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर जितने भी बाउल्स हैं वो सारे उल्टे रखे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच फोटो आर द बाउल्स अप साइड डाउन। किन फोटो में अप साइड डाउन है, अर्थात किस बाउल में या किस फोटो में अप साइड अर्थात ऊपर का हिस्सा नीचे है, अर्थात उल्टे हैं। अप साइड बाउल अर्थात उल्टे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि इस दूसरे पिक में हमारे पास उल्टे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे।
अर्थात फोटो नंबर 2 में बाउल्स अपसाइड डाउन हैं। नेक्स्ट, लुक एट द साइड वीव इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। यहाँ पर आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये फोटो हमारे पास सीधी है, अर्थात इसमें जो बाउल रखे हैं वो सारे के सारे सीधे रखे हुए हैं। तो इसकी हेल्प से आप लोग ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड वीव विथ द टॉप वीव ऑफ। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है ए पाइप और ए फनल। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक पाइप है, अर्थात पाइप का व्यू है, और यहाँ पर ये हमारे फनल का व्यू है। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये टॉप व्यू है। ओके, ये टॉप व्यू है कि अगर हम फनल को टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर साइड से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ओके, ये इससे मैच हो जाएगा। और यहाँ पर अगर साइड से देखेंगे तो पाइप इस तरह से दिखेगा, अगर उसको टॉप या दूसरी साइड से देखेंगे तो पाइप कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड लास्ट वन इज ट्राई टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट, etc। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग ट्राई करिए एक पिक्चर बनाने का या पिक्चर बनाने का शू का। ओके, यानी कि जो हमारा जूता होता है उसका हमें पिक्चर ड्रा करनी है। वो पिक्चर हमारे साइड से होंगी, अर्थात जब हम शू को साइड से देखते हैं तो किस तरह से दिखता है उसका हमें एक पिक्चर ड्रा करना है। जब उसी शू को टॉप से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा उसका भी हमें पिक्चर ड्रा करना है, और उसके बाद फ्रंट से देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा उसकी भी हमें एक पिक बनानी है। तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये मैंने शू के टॉप, साइड, फ्रंट आदि की पिक यहाँ पर दिखाया है। तो आप लोग इसके थ्रू बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।